स्वागत है आपका साइबरफाई हब के इस नए पॉडकास्ट शो में, जहां पे मैं आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करने वाला हूं। फिलहाल के लिए ये मेरा पहला एपिसोड है, तो मैं किसी टॉपिक को लेके नहीं आया हूं। फिलहाल के लिए हम बातें कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कंप्यूटर्स पे, गैजेट्स पे। जैसे जैसे हम आगे आगे एडवांस करते जा रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, या जो हमारी ये लाइफ है, जो हमारा सराउंड है, काफ़ी बदल गया है। समय के साथ साथ हमने काफ़ी चीज़ें अडेप्ट कर ली हैं। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। आज के डेट पे आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जानते हैं कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना रही है। अब देखते हैं, जैसे कि हमारे घरों में हम पहले खाना बनाते थे तो वहाँ पे किसी खास टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं था। आज के टाइम पे हम जैसे कि इंडक्शन, ओवन, इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। फ्रिज हो गए, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी हमने इसको आगे एडवांस कर लिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी, तो हमने हमारे एंटरटेनमेंट को काफ़ी बूस्ट कर लिया है। बूस्ट जैसे कि पहले हम देखते थे कुछ एक्टिंग करने वाले लोग होते थे जो कि हमें सामने स्टेज में अपना एक्ट करते हुए दिखाते थे। आज के टाइम पे हम इन चीज़ों को कहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। इन चीज़ों में हम इनका आनंद आराम से ले पाते हैं। पहले हमारे पास स्टोरेज करने के लिए, इन्हें स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के टाइम पे देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी में स्टोरेज होता है। मतलब जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाया है टेक्नोलॉजी ने। जैसे एजुकेशन सेंटर में भी हम देख लें तो पहले हम काफ़ी किताबें पढ़ते थे और इन्हें कैरी भी करना होता था, काफ़ी दूर दूर तक जाना होता था और स्कूल ज्वाइन करना होता था। अभी के लिए हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम स्कूल जाएं। अभी ऐसा हो गया है कि इंटरनेट आने के बाद और ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दिया है। जैसे कि किताबें बहुत भारी होती हैं, लेकिन वो हमारे एक मोबाइल और टैबलेट में आज के टाइम में बिलियंस ऑफ बुक्स बोल सकते हैं, बिलियंस और उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं बुक्स हमें आसानी से मिल जा रही हैं। काफ़ी किताबें ऐसी हैं जिनका कोई कॉस्ट भी नहीं है और उन्हें हम आसानी से अपने मोबाइल में पढ़ पा रहे हैं। अगर हमारा या किसी का भी स्कूल कॉलेज डिस्टेंस में है तो वहाँ पे भी हमें हेल्प कर पा रहा है एक मोबाइल और इंटरनेट की जो ताकत है, वो हमें काफ़ी आसान कर रही है चीज़ों से जुड़ने के लिए। और ऐसे ही अगर हम देखें हमारा ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम इधर उधर जाना पसंद करते हैं, तो स्टार्ट लाइफ में देखा जाए तो वो एक जर्नी थी जब हम पैदल चलते थे, फिर बग्गियाँ होती थी, घोड़ों में सवार होकर चलते थे, और आज वो ज़माना आ गया है जब 2 पहिया और 4 पहिया इतना एडवांस हो गया है। उसके अंदर ही आपको एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर ठंड हो या गर्मी, उसके लिए आप एसी का यूज़ कर लेते हैं। मन करे तो आप उसी के अंदर सो सकते हैं। इतनी ज़्यादा रिलायबल कर दिया है चीज़ों को। तो ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना रही है। दिन प्रतिदिन की जो हमारी लाइफस्टाइल हो या कुछ भी, ये सब बदल रहा है हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है। इन सब के पीछे एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हाथ है, ये मुझे लगता है कि ये है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म नहीं होता तो शायद इन चीज़ों का होना शायद कुछ और तरीके से होता। बट अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये हर एक चीज़ चल तभी पा रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने देखा कि इसको जनरेट कैसे किया गया है, तो ये एक तरीके से नहीं है। यहाँ पे हर एक ऊर्जा का उपयोग किया गया है, जैसे हवा का फ्लो हो या वाटर का फ्लो हो या फिर
सन से आने वाली जो भी किरणें होती हैं उनका यूज़ हो, हर तरीके से इन्हें यूज़ में लिया जा रहा है। और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, वो भी एक ज़माना था जबकि एक बल्ब जलता हुआ दिखता था, और आज हम देख पा रहे हैं कि वो एक बल्ब नहीं, वो हर एक चीज़ को चार्ज करके हमें हमारे जीवन को आसान करने में लगा हुआ है। और यही है जो हमारे जीवन को आगे जाके और ज़्यादा आसान कर रहा है। मैंने बचपन में एक स्टोरी भी सुना था जिसमें कोई एक साइंटिस्ट थे हमारे बहुत पुराने, जो कि एक अपने घर के बगल में एक पड़ोसी रहते थे उनके। तो वो, ये मैंने स्टोरी बुक में पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा वही बता रहा हूँ कि वो उनके घर के बगल में जो एक व्यक्ति रहते थे, उनके घर के पास एक छोटा सा होल हुआ करता था, छेद, और उससे जो प्रकाश आता था उसके कमरे में, उनके कमरे में, तो वो बस उसी से ही पढ़ा करते थे। तो ऐसे भी हमारे आसपास लोग हुए हैं काफ़ी ज़माने में। और खैर, समय समय की बात है। आज के टाइम पे हमें हर एक सुविधा प्राप्त हो रही है, और हम इसका अगर सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो शायद ये हमारी ही नाकामी होगी, क्योंकि सब चीज़ मिलने के बाद अगर हम चीज़ों को और आगे नहीं ले जाते हैं और इतने पे ही ख़त्म करते हैं तो शायद ये हमारा लॉस ही रहेगा। और टेक्नोलॉजी को और जहां देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल प्रकार के लोग भी होते हैं, थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। देखिए, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी ने अपने हाथ पसार लिए हैं। कैसे? जैसे कि कान नहीं सुन पाना, ये भी एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए आपके जो कानों में लगाया जाता है एक डिवाइस, जिससे कि आप काफ़ी हद तक आवाज़ को सुन पाते हैं। इसके अलावा हम वॉचेस, टाइम को देखने के लिए वॉच देखते हैं, आज के टाइम पे वो भी स्मार्ट हो गया है। प्लस हमारे हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए भी उनमें काफ़ी सेंसर्स आ चुके हैं। और ऐसे ही बहुत और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है। अगर आपको रेस्ट करना है, और बेड भी देख सकते हैं, जैसे कि उसमें इजीली एयर कंप्रेसर के थ्रू हवा भर ली जाती है। तो हम यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। और जैसे फैशन से रिलेटेड बोल सकते हैं, तो फैशन में भी आप देख रहे हैं, स्ट्रेटनर हो या हेयर कर्ली करने के लिए कुछ मशीनें हों, इन सब चीज़ों में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं, जैसे कि हम आँखों पे जो स्पेक्स लगाते हैं उसको भी एडवांस किया जा रहा है, ताकि आप अपने ही जो स्पेक्स के ग्लासेस हैं उसी में ही काफ़ी चीज़ों को पढ़ पाएँ। इसका मतलब आपको आपके मुंह के सामने स्क्रीन को भी नहीं रखना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे कीबोर्ड्स हो गए, लाइटनिंग कीबोर्ड्स में आ रहे हैं आज के टाइम पे, जैसे आपको एक डिवाइस लाइक कीबोर्ड की एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिज़िकली एक मॉड्यूलर रहेगा जो कि एक लाइट पे काम करेगा। आप बस उसी से ही एज अ कीबोर्ड बना के कहीं पे भी उसको रख के यूज़ कर पाएंगे। कीबोर्ड का लेआउट आपको लाइट में प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा देखिए, जैसे कैमरास हो गए, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की ही देन है, जो आपको ही दिखाने के लिए, आपकी पिक्चर्स को लेने के लिए, ये नेचर है इसकी पिक्चर्स को लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हम और कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम यूनिवर्स में पहुँच गए हैं, हम आकाश मंडल में पहुंच गए हैं, और वहाँ से हम धरती के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यही नहीं कि हमारे आसपास और भी जो ग्रह हैं उनमें भी जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक और अलग चीज़ है, जैसे कि एक मेडिकल साइंस है, वहाँ पे भी अगर हम चेकअप करवाने जाते हैं तो काफ़ी मशीनें आपको जो मिलती हैं प्रॉपर, वो सब एक टेक्नोलॉजी की ही देन है। और हम जो ये चारों ओर आज के टाइम पे देख पा रहे हैं, ये सब मैं सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमने कितनी ज़्यादा पकड़ ली है, जो कि हर जगह पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि हम इन्हें डेवलप कर क्यों रहे हैं, इंसान इन चीज़ों को बनाता क्यों गया है, ताकि
हमारा ही काम आसान हो सके। और कंपटीशन के आने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि ये हर किसी के हाथ में भी आसानी से पहुँच रही है। जैसे पुराने टाइम पे चले जाएं तो मोबाइल काफ़ी कम लोगों के पास हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है जो कि उसे आसानी से अपने जीवन में उपयोग में ला रहा है। जैसे कि मैं एक टीवी को इधर उधर कैरी भी नहीं कर पाता, और जब तक मेरा टीवी ऑन होगा तब तक मेरा माइंड चेंज हो जाता है। तो ये मोबाइल है जो कि आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल करके बैठा हुआ है लोगों के पास। और इसके अलावा हम जैसे कपड़े धोने के लिए भी बोल सकते हैं, एक वो भी ज़माना था जब हमें मैनुअली खुद से काम करना होता था या किसी से काम करवाया जाता था, बट आज के टाइम पे ये भी टेक्नोलॉजी ने कवर कर लिया है और यहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी ही नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो चारों और हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो भी है टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास आपका फ्रेंड नहीं है तो वहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी है जो आपका साथ आपका विकास कर रही है, आपके साथ बैठी हुई है, जैसे कि एलेक्सा, सीरी और कॉर्टेना, ओके गूगल। ये कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपके साथ बात भी कर सकते हैं। और इसके साथ और भी ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए जा रहे हैं जो कि आपके लाइफ को और आसान बनाएगी। और बस यही था आज के इस एपिसोड में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आगे फिर आएंगे दूसरे सेशन में और सुनेंगे कुछ और ख़ास बातें। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगा अगले संडे को फिर से। धन्यवाद आपका सुनने के लिए।